आज मेरी ये स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर दूसरी वीडियो है दोस्तों। इससे पहले मैंने 17 मिनट की एक वीडियो डाली थी और उसमें सिखाने की कोशिश की थी और जिसमें मुझे ठीक-ठाक रिस्पॉन्स भी मिल रहा है और फिर मैंने ये सोचा जब उसपे ठीक-ठाक रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग उसको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो मुझे एक और वीडियो बनानी चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर क्या गलती करते हैं लोग, क्या मिस्टेक करते हैं और उनको क्या नहीं करना चाहिए एक्चुअल में। तो सबसे पहले हम स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग में मैं यहाँ ना लोग कन्फ्यूज़ होते हैं बहुत सारे, कि जब उनके सामने स्विंग ट्रेडिंग का नाम आ जाता है एक्चुअल में, तो वो समझते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग मतलब मैं 1 दिन की या 1 हफ्ते की या 1 महीने की ट्रेड लूँगा और मुझे प्रॉफ़िट होगा, मैं लेकर के निकल जाऊँगा। और मैं इक्विटी में कर सकता हूँ, मैं फ्यूचर में कर सकता हूँ या ऑप्शन ट्रेडिंग में कर सकता हूँ या इंट्राडे कर सकता हूँ। ये उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। क्योंकि मैंने स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर और भी बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं, शॉर्ट मैंने डाले हुए हैं स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर और वहाँ मैं अक्सर कमेंट देखता हूँ कि मैंने इतने की कॉल ले ली निफ्टी की, इतने की पी ले ली। तो मुझे नहीं समझ में आता कि लोग अभी तक इतने कन्फ्यूज़ क्यों हैं स्विंग ट्रेडिंग को लेकर। अब मैं आता हूँ, ये तो है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और लोग सही तरीके से सही डायरेक्शन में इसको बता नहीं रहे हैं और सही डायरेक्शन में भी उस डायरेक्शन में कि लोग जो हैं, जो गलत तरीका है, गलत मेथड है, जिसमें 90% यानी ट्रेडिंग जो है एक तरीके से बिल्कुल पूरी तरीके से रिस्की है। मैं इसको 90% नहीं, मैं इसको 95% रिस्की मानता हूँ। क्योंकि प्रॉफिट आपको यहाँ दिखेगा ही नहीं, हर दिन आपको आपके हाथ से पैसा जाता हुआ दिखाई देगा और उन 10 से 11% लोगों की जेब में जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वो आते ही इसी पर्पज से हैं। उनको पता है इंडियन मार्केट में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा-थोड़ा पैसा लेकर के करोड़ों लोग बैठे हैं, छीन लो उनसे पैसा। तो यही मैं बताने के लिए आया हूँ दोस्तों, सबसे पहले ट्रेडिंग को जान लो। ट्रेडिंग का मतलब क्या है? ट्रेडिंग मतलब आप 1 दिन की या 2 दिन की या 1 हफ्ते की या 1 महीने की या 3 महीने के लिए ट्रेडिंग करते हो। ट्रेडिंग बहुत रिस्की होती है, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होती हैं, क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वो आपके साथ भी हुआ होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। टिप्स, किसी न किसी ने आपको टिप्स दी होगी या किसी आपके दोस्त को थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट हो गया होगा, आपने उसको फ़ॉलो करना शुरू कर दिया होगा। या फिर कोई आपकी ऐसी साइकोलॉजी कि आपने अपने दिमाग से सोचा कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो ये ऐसे इसमें मुझे प्रॉफ़िट हो जाएगा। कई बार आप कोई न्यूज़ चैनल देखते हो या फिर किसी का यूट्यूब चैनल को फ़ॉलो करते हो या फिर अपनी स्ट्रैटेजी बनाने लगते हो। लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, स्पेशली टिप्स, साइकोलॉजी या दूसरा कोई आपको बता रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने आपको बता दिया बाय, 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 बाय। ये बाय-बाय क्या होता है? ये बाय-बाय का क्या मतलब है? या सेल, 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 सेल। क्या आप आँख बंद करके सेल कर दोगे? आपकी सोचने वाली बात है, आपकी दुकान पे कोई सामान रखा है, मटेरियल रखा है, कोई चीज़ आपको ₹10 की खरीद के लेकर के आओगे, अगर किसी ने आपको अचानक से आके बोल दिया सेल कर दो, क्या आप ₹7-8 का उसको सेल करने लगोगे? सबसे पहले आपको यही समझने की ज़रूरत है कि ट्रेडिंग बहुत रिस्की होती है। फ्यूचर एंड ऑप्शन हो, ऑप्शन ट्रेडिंग हो, इंट्राडे ट्रेडिंग हो, ये बिल्कुल रिस्की होती हैं। इनको मैं कहता हूँ अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकिए, अगर आपको इस मार्केट से पैसा बनाना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेरी वीडियो को बार-बार पॉज़ करके देख लेना पीछे से। इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन इनको अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा, ये बहुत रिस्की ट्रेडिंग होती है। अब आपको करना क्या है, क्योंकि ये टिप्स बेस के ऊपर चलती है। जब आप बड़ी-बड़ी न्यूज़ देखते हो, उसमें अलग सा म्यूजिक बजता है, जो मैं नाम नहीं लूँगा उस न्यूज़ चैनल का। उन जो न्यूज़ चैनल्स हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, आप देखते हो और एक मतलब एक बड़े कॉन्फिडेंस से आकर बहुत लंबी-चौड़ी बात बता करके चले जाते हैं और उसमें क्या होता है, स्टॉक भागते भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो भागते नहीं हैं स्टॉक्स उनके बताए हुए, भागते भी हैं, गिरते भी हैं, लेकिन ओवरऑल जो छोटे-छोटे ट्रेडर्स हैं, वो उनका पैसा लेकर के भाग जाते हैं। क्योंकि उनके पीछे उनके क्लाइंट भी होते हैं, जिनसे वो पैसा लेते हैं, अपनी पॉकेट को गरम करते हैं, याद रख लेना मेरी बात। तो ये जो सिखाने का पर्पज़ है अभी तक जो जहाँ से लेकर यहाँ तक वीडियो आई है, बहुत कुछ आपने सीखा होगा, मैं बता रहा हूँ आगे भी, स्किप मत करना बिल्कुल भी।
अब बात कर लेते हैं मुद्दे की। एक देखो, एक तो क्या है, हो सकता है मेरी टिप्स भी गलत हो सकती है मार्केट के अंदर। मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाया आज तक। मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाया आज तक। कई बार ऐसा होता है कि मैं कोई चीज़ बताता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, वो चीज़ मेरी गलत हो जाती है। लेकिन मेरा क्या है, या बहुत सारे, बहुत कम यूट्यूबर्स आपको मिलेंगे जो एक्यूरेट, सटीक एनालिसिस करके, सटीक अच्छे से उसका चार्ट को एनालिसिस करके, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करके, उसके ऊपर न्यूज़ देख करके तब वो स्टॉक लेकर के, ढूंढ करके लेकर के आते हैं। यही मेरे चैनल का जादू है, यही हमारा जादू है। उसके बाद, क्योंकि अब इस तरह के जब मैं स्टॉक ढूंढ कर, या कोई कुछ गिने चुने यूट्यूबर स्टॉक ऐसा ढूंढ कर लेकर के आते हैं, उनकी एक्यूरेसी जो है चलने की 90% ज्यादा होती है। बजाय इनके कि कोई भी आप टिप्स ले रहे हो, कोई भी अपने दिमाग से कोई भी खेल खेल रहे हो, या कोई भी न्यूज चैनल्स पे उन्होंने भड़ भड़ करके, बड़ी बड़ी फेक करके, बड़ी बड़ी बातें करके उनको उन्होंने आपको बता दिया, तो वो चीज यहाँ काम नहीं करती। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, आपकी अपनी खुद भी की भी स्टडी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, या आपके फाइनेंशियल एडवाइजर अगर आपके पास है, उसकी भी एडवाइस आपको ले लेनी चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइजर की। और अगर आपको नहीं आती ये चीजें समझ, आपको नहीं आती, हमारा चैनल है, हम सटीक, एंड मैं जब भी कोई चीज रिकमेंड करता हूं जब मुझे पूरा परफेक्ट तरीके से यकीन होता है। तो अब स्विंग ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा था। स्विंग ट्रेडिंग आपको सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में ही करनी है, फ्यूचर ट्रेडिंग में नहीं करनी है, ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं करनी है, इंट्राडे ट्रेडिंग में नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ आपको इक्विटी ट्रेडिंग में करनी है। और इक्विटी ट्रेडिंग में भी करने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया, या किसी और ने टिप्स दे दी, या किसी और ने, आपका कोई दोस्त है, अरे यार मुझे तो ये स्टॉक बड़ा अच्छा लगता है, मुझे टाटा का कोई भी स्टॉक उसने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, टाटा का कोई भी स्टॉक उसने ले दिया, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। या किसी ने, फॉर एग्जांपल, रिलायंस बहुत अच्छा लगता है किसी को, या किसी को टीसीएस बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पता लगा आपने उसको ले लिया जब जब वो बहुत भाग चुका है। आपने उसको, आप 1 महीने से लेकर 3 महीने की ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने उसको लिया कब, जब वो बहुत भाग चुका है। अब यहां तो उसको करेक्शन का टाइम है। स्विंग ट्रेडिंग में इक्विटी की बात कर रहा हूं। तो ये जो ऐसी ऐसी गलतियां हैं, पहले वाली गलतियां हैं, पहले उनको खत्म करिए। टिप्स लेना बिल्कुल छोड़िए मार्केट से। न्यूज को जो बहुत जोर जोर से बता करके जाते हैं, उनको देखना छोड़िए। थोड़ा सा अपना एफर्ट भी लगाइए, क्योंकि देखो, हमारी मेहनत का पैसा, जब हम अपनी मेहनत का पैसा कहीं भी लगाते हैं, 1,000 रुपया, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, वो मेरी मेहनत का पैसा है। तो मेरी मेहनत का पैसा अब एक्चुअली क्या गया है कि मेरे मोबाइल में बाई और सेल का बटन आ गया है डायरेक्टली। मैं जाता हूं, देखता हूं, मुझे स्टॉक पसंद है, मैं बाई कर लेता हूं। यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। साइकोलॉजी ऐसी हो गई है ना कि ये मैं थोड़ा सा बढ़ेगा, मैं इसको बेच दूंगा, बढ़ तो जाएगा ही ये, या मुझे उसने बताया है, न्यूज में बताया। ये जो साइकोलॉजी है ना, इसको खत्म करना होगा, इसको डेवलप होने से बचाना होगा, खत्म करना होगा। सही तरीका दोस्तों, एनालिसिस करना होता है, चार्ट को पढ़ना होता है, फंडामेंटल्स या उसके वैल्यूएशंस को देखना होता है, और उसकी कंडीशंस देखनी होती है, कंडीशंस किस तरह की बन रही हैं, रिजल्ट्स किस तरह के आए हैं। एक चीज, एक, अब कोई एक आदमी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा किसी का, कि चार्ट, वो कहता है कि चार्ट पढ़ लो, चार्ट देख लो, चार्ट देख के आपको सब कुछ समझ आएगा। चार्ट, अगर आपको चार्ट पढ़ना आ गया तो आप पैसा बना लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, चार्ट से आपको फंडामेंटल पता चल जाएंगे, चार्ट से आपको रिजल्ट पता चल जाएंगे। अरे कुछ, मैं इस चीज को नहीं मानता कि चार्ट से आपको सब कुछ दिख जाएगा। अगर आप चार्ट देख रहे हो, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस देख रहे हो, टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ आपको थोड़ा सा वैल्यूएशन भी देखना आना चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। अब आपका चार्ट फॉर एग्जांपल नीचे पड़ा हुआ है, टेक्निकली उसका आरएसआई मैं मान लेता हूं 40 का है डेली चार्ट पर, ठीक है। करेक्शन कर लिया, करेक्शन के बाद एक दो ग्रीन कैंडल बन गई, आप बोलोगे तो भागने के लिए तैयार है, लेकिन उसका वैल्यूएशन उसको इजाजत नहीं दे रहा है। नंबर एक बात, आपने देखा ही नहीं। दूसरी बात, उसके रिजल्ट बहुत बेकार आ चुके हैं, मतलब ठीक, मतलब या ऐसे समझ लो कि उसके रिजल्ट एवरेज आए हैं, कोई खास एवरेज रिजल्ट नहीं आए हैं। तो अब मुझे बताओ कमेंट करके, क्या वो स्टॉक भागेगा? चलो भाग भी गया, 1-1.5% भाग जाएगा,
क्या उससे ज़्यादा संभावना है? संभावना उल्टी उसकी ये है कि वो नीचे गिरेगा, या तो अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा तो आपकी जान बच जाएगी, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपके स्टॉप लॉस को हिट करके 2, 4, 5% नीचे चला जाएगा। अब आप क्या करोगे? 2, 4, 6 महीने उसको लेकर के बैठे रहोगे? बिल्कुल लेकर के बैठे रहते हैं। कमेंट कर देना जो लेकर के बैठे रहते हैं। स्टॉप लॉस लगाना भी इसलिए ज़रूरी होता है, इसलिए वैल्यूएशन भी देखना ज़रूरी होता है। कंपनी कितना उसका आरओसी आरओई है, यानी कि प्रमोटर्स को कितना पैसा बना करके दे रही है, ये भी देखना ज़रूरी होता है। तो खैर ये चीज़ें मैंने ऐड की इस वीडियो में। मेरा मोटिव था इस वीडियो में आपको स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरीके से आपको करना है, क्या चीज़ें आपको फॉलो नहीं करनी है, इमोशंस, बिल्कुल भी इमोशंस को कंट्रोल करना है आपको इस स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। डेली आपको हर क्या होता है कि मैंने अभी ट्रेडिंग स्टार्ट की 1-2 महीने से ही, हर थोड़ी-थोड़ी देर के बाद मैं चार्ट देखता रहता हूँ, उसका प्राइस देखता रहता हूँ। ये भी बड़ी खतरनाक चीज़ है। ये आपको उसके अंदर और ज़्यादा गहराई में लेकर के चली जाती है। गहराई में आपको स्टडी करने के लिए लेकर नहीं जाएगी, स्टडी के लिए लेकर नहीं जाएगी, आपको गहराई में लेकर के जाएगी। आपकी साइकोलॉजी ऐसी करा देगी, यार ये बढ़ क्यों नहीं रहा है, ये बढ़ क्यों नहीं रहा है, ये भाग क्यों नहीं रहा है, ये गिर क्यों रहा है, अरे यार मैं उससे बात करता हूँ दोस्त से, मैं उसकी वीडियो देखता हूँ, मैं वहाँ कमेंट करता हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये काम नहीं करती, हाँ, ना ये काम करेंगी, याद रखना मेरी बात। मैंने जो सही और सिंपल तरीका बताया, इससे सिंपल और आसान तरीका नहीं हो सकता। वो ही इस मार्केट में काम करेगा और वो ही इस मार्केट में कामयाब होगा जो इन चीज़ों को आज भी लेकर के चल रहा है। मार्केट देख लो आप, मार्केट 25,000, 24,000, 24,500, 25,000 वहीं खड़ी है। मार्केट ऊपर ही नहीं भाग रही है। आपने देखा होगा मार्केट ऊपर भाग ही नहीं रही है, लेकिन उसके उलट अगर आप देखोगे जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, वैल्यूएशन सस्ते हैं, जो करेक्शन कर चुके हैं, जिनका आरएसआई अच्छी कंडीशंस में है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, वो पैसा बना करके देते हैं फिर भी स्टॉक्स। कैसे, क्यों? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए और कमेंट करना चाहिए मेरी वीडियो पर दोस्तों। और अच्छी लगी है मेरी वीडियो यहीं तक थी। अच्छी लगी है शेयर करो मेरी वीडियो को, कमेंट करो, लाइक करो। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर होनी चाहिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और कुछ और मैं सिखा सकूँ स्विंग ट्रेडिंग के बारे में आपको, और ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।